हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। जय श्रीमन नारायण। तो जी, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और हम भी ठीक हैं। तो जी देखिए, मॉर्निंग का टाइम है और आरव को मैंने स्कूल ड्रॉप कर दिया है और आरव की भी पूजा पाठ हो चुकी है। नहा धो करके उसने पूजा पाठ करी, फिर मैंने उसको दे दिया था नाश्ता। और नाश्ता में मैंने उनके लिए बनाया है आज लच्छा पराठा और आराध्या के लिए फ्राइड राइस बनाए हैं। तो नाश्ता में वो लच्छा पराठा खा करके जाएगी और स्कूल के लिए मैंने उसके लिए बना दिए हैं फ्राइड राइस। और थोड़ी देर आरब को नीचे ड्रॉप करने के लिए मैं मॉर्निंग में चली गई थी और फिर थोड़ी देर मेरा हो गया था वॉक। और वॉक करने के बाद डायरेक्टली जो है ऊपर आ चुकी हूँ। ऊपर आने के बाद आराध्या को मैंने उठा दिया है और यहाँ पे 7 बज चुका था टाइम और 7 बजे मैं ऊपर आ जाती हूँ और 10 मिनट तक जो है 7:10 तक आराध्या को भी उठा दिया है। और साथ ही उसके बाल भी बना दिए हैं, वो ब्रश कर रही थी अभी। और साथ ही मैंने उसका लंच भी पैक कर दिया है। और शॉर्ट ब्रेक में मैंने उसके लिए रखा है एप्पल और लॉन्ग ब्रेक में रखा है फ्राइड राइस। तो यहाँ पे उसका लंच पैक करके उसके बैग में डाल दिया है, साथ ही वाटर बोतल भी भर करके रख दी है। और आराध्या के बाल बना दिए हैं और साथ में लगा दिया था क्लेचर। और वो जाएगी नहाने के लिए और ब्रश वगैरह करने के बाद। और तब तक मैं आ चुकी हूँ बेडरूम में। और बेडरूम की हालत देखिए कैसी हो रही है, एकदम पूरा फैला हुआ रहता है। मॉर्निंग में हमारा बेडरूम चादर वगैरह पूरी फैली हुई थी, तो फैला हुआ ना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो इसीलिए आराध्या उठ चुकी थी, तो लंच वगैरह उसका पैक करने के बाद डायरेक्टली मैंने जो है अपना बेडशीट जो है ठीक कर ली है, सारी चीज़ें अपनी जगह पे अरेंज करके रख दी हैं। और फिर आराध्या को रेडी कर दिया है स्कूल के लिए और फिर उसको दे दिया है यहाँ पे नाश्ता। तो परसों हम मूवी देख करके आए थे ना, स्त्री स्त्री टू। तो उसमें वो गाना बज रहा था तो मैं वही गा रही थी, तो आराध्या जो है यहाँ पे डांस कर रही थी। और थोड़ी देर बाद फिर हम लोग चले गए हैं नीचे, क्योंकि आराध्या का वैन का टाइम हो चुका था। तो इसीलिए मैं आराध्या को नीचे ड्रॉप करके आ गई हूँ सीधे ऊपर। और आज फिर ऊपर आने के बाद मैंने अपने लिए यहाँ पे ब्लैक टी बना ली है, क्योंकि हस्बैंड कल शाम को चले गए थे। अपना उनका जो है काम रहता है आउट ऑफ स्टेशन का, तो इसीलिए वो चले गए थे, कल शाम को ही गए थे वो। और फिर जो है आज हस्बैंड नहीं है, तो इसीलिए अपने लिए मैंने सबसे पहले ब्लैक टी बना ली थी। और अकेले ना थोड़ा अजीब सा भी लग रहा था आज, क्योंकि काफ़ी टाइम बाद हस्बैंड गए हैं और मतलब 1 महीना उनका हो गया था यहाँ पे। और तो इसीलिए अभी मैंने पहले आराम से अपनी ब्लैक टी इंजॉय कर ली थी बाहर वाले रूम में बैठ कर के। बालकनी से बाहर काफ़ी अच्छा नज़ारा दिखता है और हमारे सामने ना रेलवे स्टेशन है, तो रेल जब इधर उधर जाती है ना ट्रेन, तो बहुत तो मैं देखती हूँ यहाँ से जब मैं अकेले रहती हूँ। तो यहाँ पे बैठ कर के पहले मैंने आराम से अपनी ब्लैक टी इंजॉय कर ली थी और फिर मैं अपने काम जो है सारे ख़त्म करूँगी। और यहाँ पे सबसे पहले मैंने सोफ़ा अपना अच्छे से मॉर्निंग में ही जो है साफ़ कर लिया था और सारे कुशन्स वगैरह सारे अच्छे से लगा दिए थे। और फिर मैंने झाड़ू लगा ली है और झाड़ू मैंने पूरे हॉल में उस साइड में लगा ली थी। और फिर मैं लगाऊंगी किचन की तरफ। और बर्तन वाला जो मेरा बकेट है ना, ये इसमें मैंने बड़े वाले अपनी कढ़ाई रखे हुए हैं, फ्राईवीन वगैरह, ये सब मैंने बड़े वाले बर्तन सारे इसी में रखे हैं। तो इसको मैंने बाहर निकाल करके उसके अंदर ना मुझे झाड़ू लगानी पड़ती है, क्योंकि वहाँ पे ना कलर निकल रहा है थोड़ा थोड़ा सा, तो डेली जो है थोड़ा थोड़ा कलर निकल जाता है। तो इसीलिए मैं डेली वहाँ पे झाड़ू लगा देती हूँ। और फिर मैं चली गई थी बालकनी में किचन की, और किचन की बालकनी में थोड़ा बहुत गंदगी हो जाती है, क्योंकि कबूतर इधर से उधर उड़ते रहते हैं ना, तो इसीलिए धूल आ जाती है। क्योंकि आजकल ना काफ़ी दिन हो गए हैं बारिश भी नहीं हुई है, तो इसीलिए काफ़ी धूल हो चुकी है।
और उधर पूरा मैंने क्लीन कर लिया था। और अभी मेरा किचन काउंटर टॉप बाकी है साफ़ करना। मैंने साफ़ नहीं किया है अभी किचन काउंटर टॉप, क्योंकि आज मॉर्निंग में मैं डायरेक्टली चली गई थी आरब को नीचे ड्रॉप करने के लिए। और मेरा मॉर्निंग वॉक नहीं तो रह जाता है, अगर मैं थोड़ी देर ऊपर रह जाती हूँ आरब के साथ चली जाती हूँ नीचे तो मेरा वॉक भी हो जाता है। तो आरब ने यहाँ पे अपना शाम को वो करता है, डंबल उठाता है ऐसे, तो वैसे ही नीचे उसने फैला करके रख दी थी। तो वो उठा करके मैंने पहले साइड में रख दी है। और फिर मैंने पर्दा जो है ना इधर पूरे पर्दे अच्छे से झाड़ लिए थे। और पूरा ऊपर दीवार में भी मैंने झाड़ू लगा ली थी, क्योंकि ऊपर ना काफ़ी जाल हल्के फुल्के से लग जाते हैं डेली, या एक एक दिन या दो दो दिन बाद में मारती हूँ ना जब झाड़ू, तो ऊपर ना काफ़ी जाल रह जाते हैं हल्के फुल्के से। तो वो मैंने अच्छे से पूरे झाड़ लिए थे। और जो कपड़े धोने वाले थे वो मैंने रख दिए हैं वॉशरूम में। और फिर मैं आ गई हूँ अपने बेडरूम में। तो उस साइड में पूरी मैंने झाड़ू लगा ली है और बालकनी भी झाड़ ली थी। और फिर मैंने बेडरूम में भी पूरा जो है अच्छे से झाड़ू लगा ली है। और फिर आ गई हूँ मैं बेसन एरिया में। और ये वाला एरिया हमारा जो है डेली जो है काफ़ी गंदा हो जाता है। इसको ना मुझे डेली जो है पूरा कपड़ा मारना ही पड़ता है एक, क्योंकि इस साइड में ये बच्चे अपना ब्रश वगैरह करते हैं ना मॉर्निंग में, तो पूरा पानी पानी कर देते हैं। जिसमें मैंने अपना सामान वगैरह रखा हुआ है ना, जैसे कि ऑयल की बोतल ये सब, और ये ब्रश वगैरह ये सब रखे हुए हैं साइड में। तो इसमें ना बच्चे पानी गिरा देते हैं कुल्ला वगैरह करने में। तो उस साइड में पूरा पानी हो गया था। पूरा मैंने कपड़े से पहले साफ़ किया और फिर मैंने बेसन को भी अच्छे से ब्रश से घिस करके साफ़ कर लिया था। और फिर पूरा पानी पानी हो ही गया था नीचे, तो इसीलिए मैंने वहाँ पे पूरा वाइपर मार लिया है। और इधर मैं और फिर पूरा क्लीन करने के बाद उस साइड में मैंने वाइपर मार लिया था। और फिर मैं आ गई हूँ हॉल में। और हॉल में मुझे पूरा इधर पोछा लगाना है आज। और आज मैंने मॉप से नहीं लगाया, मैं कभी कभी लगाती हूँ मॉप से, क्योंकि जब हम नीचे बैठ करके जो पोछा लगाते हैं ना, काफ़ी पसीना निकल जाता है और अच्छी खासी जो है एक्सरसाइज हो जाती है। और तो इसीलिए अभी मैं डेली ज़्यादातर जो है मैं बैठ करके ही लगाती हूँ पोछा, मॉप से बहुत कम लगाती हूँ। और तो यहाँ पे जैसे जैसे जो है चीज़ें टेक्नोलॉजी बढ़ते जा रही है ना, वैसे वैसे चीज़ें काम जो है हमारे आसान होते जा रहे हैं। तो इस चीज़ से ना हमारे बॉडी पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो इसीलिए अगर डेली हम लोग इस तरीके से पोछा लगाएंगे ना, या फिर कोई भी घर का काम करेंगे, जैसे कपड़े धोना ही है, अगर हाथ से धोते हैं तो ज़्यादा टाइम लगता है और थोड़ी सी जो है हमारी बॉडी की एक्सरसाइज भी हो जाती है। तो मैं मतलब बहुत कम ही, जब ज़्यादातर मेरे कपड़े रहते हैं ना, मैं तब जा कर के जो है वॉशिंग मशीन लगाती हूँ। अगर मेरे पास फुल टाइम रहता है घर का और अपना जो है आराम से मैं अपना काम करती हूँ, और कपड़े वगैरह जो है मैं ज़्यादातर हाथ से ही वॉश करती हूँ, मशीन बहुत कम लगाती हूँ। वैसे लगाती हूँ, ऐसी बात नहीं है। जब कभी ऐसी जल्दीबाजी होती है या फिर चादर वगैरह कुछ ज़्यादा हो जाती है, तो इसीलिए मैं फिर मशीन में डाल देती हूँ। नहीं तो मैं ज़्यादातर जो है हाथ से ही काम करती हूँ। और इससे ना हमारी बॉडी जो है फिट रहती है। तो इसीलिए मैं अधिकतर कोशिश करती हूँ कि अपना काम जो है खुद ही करूँ, फिज़िकली ही करूँ, और मशीन वगैरह कम यूज़ करूँ। और फिर देखिए पूरे घर में मैंने इस साइड में पोछा लगा लिया था। किचन की बालकनी भी मैंने पूरी क्लीन कर दी है। बस मेरी तुलसी जी जहाँ पे मैंने रखी हुई है ना, तो थोड़ा उधर गंदा हो रहा था, तो इसीलिए मैंने पानी भी डाल दिया है, साथ ही तुलसी जी को भी मैंने पानी दे दिया है। और अभी पूजा करूँगी फिर भी दे दूँगी पानी। और उधर ना थोड़ा नीचे मिट्टी मिट्टी सी हो जाती है। रोज़ मैं धूप भी जलाती हूँ, रात में दिया भी जलाती हूँ ना, तो धूप का जो धुआं वगैरह रहता है ना, जैसे कि राख रहती है ना, वो भी हो जाती है। तो बस वो मैंने क्लीन कर दी थी मॉर्निंग में ही, और फिर पानी डाल के ही पूरा साफ़ कर लिया है। बस मेरी किचन ही रह गई थी गंदी, क्योंकि किचन मैंने साफ़ नहीं करी थी। और फिर मैंने जो है किचन में आ गई हूँ, और बर्तन भी थोड़ा बहुत थे यहाँ पे, और बर्तन भी मैंने वॉश कर दिए हैं। और साथ ही किचन में भी पूरा कपड़ा मार करके पूरा काउंटर टॉप क्लीन कर लूँगी। और साथ ही दूध वाले भैया भी आ चुके थे, तो दूध मैं निकाल करके लेके आ गई हूँ। और फिर मैंने गैस स्टैंड निकाल करके, जो इधर वाली मेरे स्टैंड थोड़े से गंदे हो रहे थे, इनमें मैंने मॉर्निंग में खाना बनाया था, तो वो मैंने वॉश कर दिए हैं, वॉश करके रख दिए हैं। और फिर मैंने पूरा साफ़ कर लिया था काउंटर टॉप। और काउंटर टॉप साफ़ करने के बाद स्टैंड मैंने कपड़े से साफ़ कर लिए हैं और धो करके। और फिर मैं दूध बाद में गर्म करूँगी, अभी मैंने दूध रख दिया है पतीले में। फिर मैं चली गई थी नहाने के लिए। तो यहाँ पे नहाना मेरा हो गया है, और कपड़े भी मैंने वॉश कर लिए हैं, और फिर इनको मशीन में डाल दूँगी ड्राई करने के लिए।
जल्दी से जो ड्राई हो जाएंगे और बाहर सुखाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो बस इसीलिए मशीन में डाल दिए थे ड्राई करने के लिए कपड़े। और फिर मैं आ गई हूँ मंदिर वाले रूम में। और मंदिर में मैं कर लूँगी अब दिया बाती। तो सबसे काम वगैरह सारा काम ख़त्म मेरा हो चुका है। और फिर मैं आ गई हूँ मंदिर वाले रूम में और अपना जो है दिया बाती कर लूँगी, भगवान जी को याद कर लूँगी। ओम सूर्यदेवाय नमः, ओम भानुवे नमः, ओम रविये नमः। तो जी यहाँ पे पूजा मेरी हो चुकी है और साथ ही यहाँ पे भगवान जी को भी जल अर्पण कर दिया है और तुलसी जी के लिए भी यहाँ पे धूप जला के रख दी है। साथ ही उनको एक लोटा पानी भी चढ़ा दिया है। और नहाने धोने के बाद ना मुझे पूजा पाठ करना बहुत अच्छा लगता है, भगवान जी का ध्यान करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बस रोज़ पूजा करते समय ना भगवान जी से मैं यही दुआ करती हूँ कि इतनी कृपा सावरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में लगाए रखना। बस भगवान जी से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरा मन ना भगवान जी से कभी हटे नहीं और मन को एकदम भगवान जी की पूजा करने के बाद ना मन को अलग ही जो है मन को शांति मिलती है। और साथ ही कथा तो मैं सुनती हूँ डेली। और अगर एक बार आप भी कथा सुनने लग जाएंगे ना तो आप ना मतलब आपके जो मन का चिड़चिड़ापन है ना वो एकदम ही ठीक हो जाएगा। ये मैं इस बात की गारंटी देती हूँ, एक बार ज़रूर सुन के देखिएगा। तो यहाँ पे देखिए कपड़े मेरे सुखाने के लिए रख दिए हैं मैंने। और उससे पहले मैं अपने लिए चाय चढ़ा के आ गई थी। फिर मैं कपड़े डालने के लिए आ गई थी और चाय मैं उधर छान करके आ गई हूँ। तो आज मैंने अपने हेयर भी वॉश करे थे, तो बाल जो है टॉवल निकाल लिया है, टॉवल सूखने के लिए रख दिया है। साथ में यहाँ पे पराठा बनाया था, लच्छा पराठा बनाए थे मैंने मॉर्निंग में। तो यहाँ पे मैंने अपने लिए पराठा गरम कर लिया है एक, और साथ ही उसमें थोड़ा सा अचार डाल लिया है और साथ में चाय है। तो यहाँ पे मैं आराम से बैठ करके कर लूँगी नाश्ता। और नहाने के बाद में मुझे पानी की प्यास भी लग गई थी, तो इसीलिए सबसे पहले मैंने एक गिलास पानी पी लिया था, फिर जाके मैंने कपड़े बाहर सुखाए थे। तो यहाँ पे आराम से बैठ करके मैं कर लूँगी नाश्ता। और बाल अभी मेरे गीले ही थे, तो अभी मैंने बालों में कोई भी सीरम वगैरह नहीं यूज़ किया है। पहले मैं जो है आराम से पेट पूजा कर लूँगी, फिर उसके बाद होगा मेरा काम दूजा। तो यहाँ पे नाश्ता करने के बाद फिर मैं आ गई हूँ यहाँ पे और मैं लगा लूँगी अपने बालों में सीरम। तो गीले हल्के भी गीले ही थे मेरे बाल, तो उनमें ही जो है मैंने सीरम अप्लाई कर लिया है और अच्छे से बालों की लेंथ में मैंने जो है सीरम अप्लाई कर लिया है। और फिर मैंने आराम से अपने बालों में कर ली है कंघी। तो जी काम सारे मॉर्निंग के ख़त्म हो चुके हैं और आज की वीडियो का भी यहीं पे एंड करूँगी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। और अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना।